नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कुंद कुंद स्वामी ने शमयसर की गाथा में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी है जो मुझे बहुत प्रिय है, या यूं कहें कि वो गाथा मेरे जीवन की संबल है। रत्तो बंददी का मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्मा कम्मे सुमारच। राग से राग करोगे दुख मिलेगा और बीत राग से राग करोगे सुख मिलेगा। यही मार्ग है, यही धर्म है और इसका विस्तार ये साधु सन्यासी हैं जो प्रत्येक क्षण तुम्हें धर्म के मार्ग पर लगाने के लिए तुमसे 1 घंटे लेते हैं और 23 घंटे देने की प्रयास हिम्मत कोशिश करते हैं। 1 घंटे लेते हैं, 23 घंटे देते हैं। लेने के नाम पर आहार लेते हैं और देने के नाम पर 23 घंटे आशीर्वाद देते हैं। और निश्चित महाराज साहब को देख करके लगा दुनिया में शेर हैं, हमारे पास बब्बर शेर है। जैसी गले मिले हमने कहा आनंद आ गया उस तो, और वाकई में छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तपस्वी सम्राट के गीदड़ फिदड़ तो हो ही नहीं सकते। तपस्वी सम्राट संत ने ना गीदड़ पैदा की ना शेर बच्चे दिए, उन्होंने तो बब्बर शेर दिया है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, दाहोद की इस पुण्य धरा पर वाकई में दाहोद आने का कोई मन नहीं था, पर दाहोद वालों ने मन बना दिया। 98 में चतुर्मास किया। उस समय चतुर्मास 2 साधु थे और सब चतुर्मास करके बड़ी अच्छी प्रभावना के साथ बड़ी जैसा भी माता जी बोल रही थी, चतुर्मास में आए तो ऐसा लगा कि वाकई में दाहोद में ही स्वर्ग आ गया। और धर्म की प्रभाव दाहोद वाले या तो किसी को लाते नहीं, वो लाते हैं तो पूरा जी जान से पीछे पड़ जाते हैं। लोग हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, दाहोद वाले तो नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं। और जब जाते हैं तो एक ही बार बोलते, एक बार आ जाओ, बस एक बार दाहोद आओ। तो अभी महाराज साहब भी प्रतिष्ठा के लिए आए थे, बड़ी आनंद से प्रतिष्ठा की, खूब मेहनत की, खूब आनंद के साथ। और बाकी में सोचो ना, मुन्नी ने एक मुन्ना को दिया, मुन्नी ने मुन्ना को दिया और भागचंद ने सौभाग्य को प्रकट कर दिया। सन 77 में जन्म हुआ, सन 77 में निकले महाराज मुन्नी की देवी, मुन्नी की कोख से। और ये मुन्ना उनने भी नहीं सोचा था कि मुन्ना इतना कमाल कर जाएगा। उस तपस्वी सम्राट के सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य उस मुन्नी के मुन्ना को मिलेगा। और वाकई में जैसा तपस्वी सम्राट संत का जीवन था, गुरुदेव ने 2 काम बहुत सोच समझ कर दिए। इनको ज्ञान का क्षेत्र पकड़ा दिया कि बेटा तू प्राकृत में जा, संस्कृत में जाओ, हिंदी में जाओ, इंग्लिश में जाओ, जो में जाना जा। और जब हम गुरुदेव के पास आए थे कोमटेश्वर बाहुबली से, गुरुदेव मेरा केस लूंच कर दो, वैसी तो बाल थे नहीं। बोले बेटा बाल तो है नहीं। गुरुदेव आप 2 बाल निकाल दो। बोले उपवास। हमने कहा गुरुदेव आप 2 बाल निकाल दो, हम उपवास तो क्या जो बोलेंगे वो कर देंगे। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था। वाह वाह करो।
जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था। गुरु ने हाथ सिर पे रख के हमें अनमोल कर दिया। और बाकी दो उन्हें बाल निकाले। उस समय उस मंच पर 35-40 पिच्छियां थी। हमारा केसलून गुरुदेव कर रहे थे और उस तरफ उस मंच पर विनय प्रभा माता जी, नमन श्री माता जी, उनका भी केसलून चल रहा था। और बाकी गुरुदेव की करुणा असीमित अपरंपार है। अब इस युग में हजारों प्रसन्न सागर भी पैदा हो जाएं, तब एक चक्रवर्ती सम्राट सन्मति सागर जैसा युग पुरुष मिलने वाला नहीं है। और गुरुदेव ने जो दिया, जो कहा, इस शिष्य और हम जैसे साधक उनकी आज्ञा को अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं। कहां वो राजा भोज और कहां हम गंगू तेली। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। हे गुरुदेव चतुर्थ पट्टाधीश। और बाकी में गुरुदेव की समाधि के बाद एक सुर एक आवाज में संपूर्ण समाज और संगपतियों ने एक ही आवाज कही, इस परंपरा का निर्वहन करने वाला, यूं तो गुरुदेव के अनेक शिष्य हैं, पर इस तेज दौड़ने वाला घोड़ा एक ही है, सुनील सागर महाराज। और अभी 50 सालों तक इस पट्ट परंपरा का अक्षुण्ण निर्वहन करने वाला यदि कोई साधक है, कोई प्राकृताचार है, तो वो है भाई प्राकृताचार। मेरे सामने गुरुदेव को पदवी मिली थी। स्वामी भट्टारक चारुकीर्ति जी ने जब महाराज सामने 15 मिनट का प्राकृत में उद्बोधन दिया, आपका पूरा 10 मिनट का समय हो गया, खत्म कर दूं क्या? कितनी देर बोलूं? 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटा? तुमने मुझे पैसा दे के बुलाया है? उस समय चारुकीर्ति महास्वामी ने 15 मिनट के महाराज सामने लगातार प्राकृत भाषा में, सामने वाले तो खुजला रहे थे और चारुकीर्ति जी इनको देख के मुस्कुरा रहे थे कि जैन शासन में चलो एक हमारा दिगंबर साधु इस भाषा में इतना प्राणांत, इतना निष्णांत हुआ। तभी उन्होंने इनको कहा प्राकृत आचार्य सुनील सागर जी महाराज। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, वाह वाह करो। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर और हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर और हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। अगर हम तुम दोनों मिल जाएं तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता बेहतर। निवेदन कर रहा हूं, इन पंक्तियों के साथ समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि संघ बड़ा है, बड़े महाराज बड़ा संघ। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है अच्छा इंसान होना। पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, पर उससे भी अच्छी बात है अच्छा इंसान होना। सच्चा स्वाध्याय वही है जो साधु संतों और गुणवान का सम्मान करना सिखाए। अन्यथा जिंदगी भर स्वाध्याय करो, अस्पताल में जाके मर जाओ, ऐसा स्वाध्याय दाहोद बोलो तुम तो मत करना। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी समाधि तो मेरी भावनाओं से हो जाएगी। अन्यथा इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि बाहर अस्पताल में जाके मर रहे हो, बेनारा जी देखो तो कहां जाके मरे। अरे गुरु के पास पहुंचते, समाधि पूर्वक मरते तो मान के चलना कि स्वाध्याय का फल धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, वो गाफिल न होने पाऊं। मुझे स्वाध्याय का फल अस्पताल नहीं चाहिए, मुझे स्वाध्याय का फल अंधापन, बहरापन, लंगड़ापन, लूलापन नहीं चाहिए।
निवेदन कर रहा हूं, सच्चा स्वाध्याय वही है जो साधु संतों और गुणवान का सम्मान करना सिखाए। जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहने लगे। हम अनपढ़ जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में, टेंशन में। कभी देखा आपने किसी पढ़े लिखे व्यक्ति किसी अनपढ़ गवार को किसी पागल खाने में? जितने भी पागल खाने में मिलेंगे पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। गलत बोल दिया माता जी? इसलिए उतना ही पढ़ना जिससे काम चल जाए वो जीवन, पागल खाने ना जाना पड़े। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हमने डिप्रेशन में देखा है? कभी देखा किसी अनपढ़ गवार को डिप्रेशन में? निवेदन कर रहा हूं, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहने लगे हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, जब हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लगे हैं। जब हम स्वाध्याय नहीं करते थे तो अंधेरे में थे, हमने ज्यादा स्वाध्याय किया है तो नकली दांत लगाने लगे। निवेदन कर रहा हूं, नकली दांत साधु की मार्ग, इस मार्ग व्यवस्था में नहीं है। जितने स्वाध्याय उतना आगम। इसलिए आचार्य कहते भैया दीक्षा को आज 29 साल हो रहे महाराज साहब की। 97 में दीक्षा ली महाराज साहब ने गुरुदेव 20 अप्रैल 1997 में, और हमने गुरुदेव पुष्पदन सागर से महाराज साहब से 89 में दीक्षा ली, मुनि दीक्षा। हमको 37 साल हो रहे। गुरुदेव ने इनको आचार्य पद औरंगाबाद में दिया 2007 में, और हमको दिया 19 में। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं, इतना भी स्वाध्याय मत करना कि तुम्हारी भाषा ज्ञान बदल जाए। उतना ही स्वाध्याय करना जिससे तुम सबको, गुणवान को भी अपने पास बैठा के उसके सिर पे हाथ लगा सको। निवेदन कर रहा हूं, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो सपनों में जीने लगे हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे, हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। हम पढ़े लिखे हो गए तो रिश्तेदार भी दूर के हो गए। अब कहां रिश्ते कहां बचे हैं? अब साधु संत भी कहां किससे मिलते हैं? अब तो जो जिसकी परंपरा के होते हैं वो ही बड़ी आनंद के जो मिलते हैं, अन्यथा दूसरी परंपरा के फिर हम धावत आते, फिर देखते कितने विकल्प मन में बढ़ जाते। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बच्चे कम होते अच्छे। आचार्य तपस्वी सम्राट ने जो गुरुदेव को दिया है, सोचो इस 34, 44, 45 साल की उम्र, 46, 47 साल की उम्र में हजारों गाथाएं ग्रंथों की याद हैं कंठस्थ। हमको तो सिर्फ 4-5 गिनती की याद है, गिनती की बॉय फिक्स हैं। रत्नबंधी का मम। निवेदन कर रहा हूं, ग्रंथ ज्ञान का भंडार। जैसा ज्ञान वैसा त्याग और वैसा आचरण। मुख बोलते कुछ करते कुछ नहीं है। जो करना है खुले मंच पे सामने कर देने का, नहीं तो भैया नमो सिद्धाणम। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के मुखिया के पास रहता था, घर की व्यवस्था है। जब हम अनपढ़ थे तो घर के मुखिया के पास पैसा होता था और सब सुखी होते थे। लेकिन हम पढ़े लिखे हो गए तो पैसा सबके पास हो गया, अब सब दुखी परेशान हो गए। पहले घर की व्यवस्था थी ना, यदि कुछ भी खर्चा चाहिए दादू से लेके आओ, पिता से लेके आओ। अब तो सबकी जेब में वो कार्ड आ गया, पैसा कुछ आ गया। इसलिए निवेदन कर रहा हूं बाबू, ये पंचम काल है,
यदि इस युग में, इस कली काल में भी इतने दिगंबर साधु, इतनी छोटी छोटी उम्र की साध्वियां, पढ़ी लिखी साध्वियां, जो हाई टेक, एम टेक, बी टेक, दुनिया भर के टेक, गुरु चरणों में घुटने टेक, अन्यथा आज की तारीख में इन बहनों का, इन बेटियों का इस मार्ग में चलना बाबू बहुत कठिन काम है, बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए अपने सौभाग्य की सराहना करो। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, राग से राग करोगे दुख मिलेगा, और बैराग दैवीत रागी से राग करोगे परम सुख को प्राप्त करोगे। आज के आनंद के वातावरण को त्रिदिवसीय अंक लेकर आनंद महोत्सव के इन 3 दिनों में एक आनंद का वातावरण। और दाहोद वालों, पैसा जिंदगी भर कमाओगे और तुमने 3 दिन के पुण्य को छोड़ दिया, फिर जाने के बाद यही कहोगे दिल के अरमासुओं में किसने कहा बह गए, तो पहुंच लो। कल का प्रोग्राम सुबह पूरा संघ देव वंदना, दाहोद की जनालय की देव वंदना करने के बड़े आनंद के साथ जाएगा। मध्याह्न में स्वाध्याय सत्संग आनंद, शाम को ठीक 7:30 बजे गुरु भक्ति सत्संग आनंद की यात्रा को जिएंगे, करेंगे। महाराज सब जो समय देंगे वही सब कुछ होगा जो यहाँ से निर्देशित और आदेशित होगा। 19 तारीख को पहली बार दाहोद वाले पहली बार देखो जिनवाणी मां का अभिषेक। जब तुम देखोगे तो यही कहोगे देखा है पहली बार गुरुदेव के चरणों का चमत्कार। और उसके लिए अपन सारी बातें, बहुत सारी बातें शाम को करेंगे, जैसे हमारा सब आदेश करेंगे। इन पंक्तियों के साथ, पंखों पर विश्वास नहीं वो परिंदा ही क्या, वाह वाह करो। पंखों पर विश्वास नहीं वो परिंदा ही क्या, चरणों पर विश्वास नहीं वो चरिंदा ही क्या। सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। जिसे अपने पर विश्वास नहीं वो जिंदा ही क्या। इतने बड़े संघ का निर्वहन करना इस छोटी सी उम्र में बाबू बच्चों का खेल, पर इनके लिए खेल है। क्यों? गुरुदेव की वरदानी छांव 24 घंटे इस तप साधक के पास, इस ज्ञान योगी के पास गुरुदेव की 24 घंटे आशीर्वाद की कृपा बरस रही है। एक बार जोरदार तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की और गुरुदेव की तप भूमि को हम नमस्कार करने आए, जहां गुरुदेव ने उत्तम सिंह व्रत की कठोर साधना, जो व्रत में करने जा रहा था 200 दिन का, 175 उपवास, 25 पारनाएं, गुरुदेव ने वो पहले यहीं पर कर ली। और बाकी में दाहोद वालों का अद्भुत पुण्य है। इसलिए पंक्ति बोल के गुरुदेव के मन सौंप रहा हूं। तुम सा नहीं देखा यूं तो हमने भक्त बहुत देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। बोलो आचार्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के। पुष्पदंत के शिष्य निराले। बाबा बोलो भाई। सन्मति की जय करने वाले आचार्य भगवान पुष्पदंत के शिष्य निराले, मुख पे खुशियां, पांवों में छाले, प्रसन्न सागर मुनि निराले। सन्मति की जय और सन्मति के जप। सन्मति के जप करने वाले पुष्पदंत के शिष्य निराले, मुख पे खुशियां, पांवों में छाले, प्रसन्न सागर मुनि निराले। तप के मेरु ध्यान के सागर, तप के मेरु त्याग के सागर आचार्य श्री प्रसन्न सागर। सौभाग्यशालियों,
दाहोद की उस पुण्य धरा पर हम सब उपस्थित हैं जहां तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने सिंह निष्क्रीडित व्रत किया था। और इस भूमि का सौभाग्य कहिए और हम सबका सौभाग्य कहिए कि सिंह निष्क्रीडित भूमि पर सिंह निष्क्रीडित की साधना करने वाले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का सहयोग बना। ये बात सत्य है कि हम कोई दाहोद आने वाले नहीं थे, महाराज जी भी आने वाले नहीं थे, हम भी आने वाले नहीं थे, लेकिन इस भूमि ने पुकारा, दाहोद वालों ने पुकारा और इससे बड़ी बात शायद तपस्वी सम्राट ने इशारा किया और 150 किलोमीटर ज़्यादा चल के यहाँ आना पड़ा। हमारा मानस था कि पारसुगिरी जाएंगे, बावनगंजा वड़वानी तरफ जा कर के फिर कुछ आगे का सोचेंगे, महाराज जी शायद वहाँ मिलेंगे, लेकिन महाराज जी का संकेत आया कि बहुत पवित्र भूमि है, अपन इस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं जहाँ लोग सड़क से दाएं बाएं निकलते चले जाते हैं। तो इतिहास का अनोखा पल है कि 150 किलोमीटर चल के भी मिलने आते हैं। विमल सागर जी वात्सल्य शिरोमणि तपस्वी सम्राट और आचार्य पुष्पदंत भगवंत ने हम लोगों को शिक्षा दी है कि मोक्ष मार्ग राग द्वेष का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग वीतरागता और वात्सल्य का मार्ग है। सौभाग्यशालियों, रत्तो बंदई कम्मम, महाराज श्री बोले कि मुझे तो गिनती की 4-5 गाथा आया, लेकिन ये एक गाथा ही आपको और हमको सबको पार करने में समर्थ है। और ये बात सही कही कि तपस्वी सम्राट की कृपा से हमें ढेर सारे शास्त्रों को कंठस्थ और आत्मसात करने का मौका मिला है। अजीब का कोई ऐसा योग संयोग रहा होगा कि विभिन्न परिस्थितियों के बावजूद भी, और आचार्य महाराज का तो हमारे प्रति बहुत विशेष प्रेम शुरू से रहा। श्रवण बेलकुल में एक बार बोले भी कि बोले 7-8 साल का अंतर होने के बाद भी तुम्हारे प्रति मुझे बहुत बहुमान आता है। और तब जो है महाराज जी ने क्या किया, तब भी बड़ी भक्ति भावना, सब बीजापुर में एक बार पाद प्रक्षालन किया तो गुलाब जल से पाद प्रक्षालन कर दिया। तो हमने कहा कि भाई देखिए अब तो मैं इसका प्रायश्चित का एक उपास करूंगा, पता नहीं गुलाब जल शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है। तो महाराज जी बोले कि श्रावकों ने कर दिया, आप क्यों विकल्प करते हो। और एक बात है कि आपको उपास करना तो करना, लेकिन मेरे से तो उपास कभी होने वाला नहीं है। उसी के बाद तपस्वी सम्राट श्रवण बेलगुल भी मुनि आचार्य श्री का हमारा आयोग बना। उसी के बाद तपस्वी सम्राट ने पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लगा दी कि आज देश में इतने उच्च स्तर की साधना करने वाले तपस्वी का दर्शन करना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। समय शिखर के सबसे ऊंचे टॉप पर और सबसे बड़ी साधना करने का सौभाग्य इन महामना ने अंतर्मना ने पाया। तब भी मेरी बहुत, उसके प्रारंभ में भी किसी माध्यम से तपस्या की सूचना हमको महाराज जी से मिल गई और उसके बाद निरंतर अनुमोदना चला करती थी। अभी भी गजब की बात है, पद विहार करते करते भी एकांतर की साधना तपस्वी सम्राट के दर्शन करा देती है। सौभाग्यशालियों, सिंहव्व जो विचर दे यह भूमि देसे, जो शेर के समान इस धरती पर विचरते हैं वो तपस्वी सम्राट। सिंहव्व जो विचर दे, शेर के समान, कठिन साधना करने के बाद भी पद विहार, पांव में घाव होने के बाद भी नो इलाज, विपरीत परिस्थितियों में भी परम शांति, विषमता का काम नहीं। सच में उन्हें शास्त्रों में सिंह के समान, सिंह वृत्ति वाले साधक की उपमा दी गई है। और हम अभी सुन रहे थे तपस्वी सम्राट ने ऐसे साधक तैयार किए हैं
जिन्हें किसी चीज की क्या उपमा दी जा सकती। और हम तो वो साधकों में से हैं जो शेर से तो नहीं डरते, लेकिन शेर और गाय को एक घाट पर पानी पिलाने की भावना जरूर रखते हैं। हमें तो हर एक साधु में अरहंत सिद्ध के दर्शन होते हैं, हर एक दिगंबर मुनिराज में भावी सिद्ध भगवंत के दर्शन होते हैं। तिर्यंच पर्याय के जीवों में भी हम अरहंत और सिद्धों को देख लेते हैं, साधुओं में तिर्यंचों को नहीं देखते। मुश्किल से तिर्यंच पर्याय से पार होकर के जीव यहां तक पहुंचा, उसमें भी दिगंबर मुद्रा मिली। हमारे जीवन में सिंह वृत्ति जरूर हो, लेकिन जैसे सिंह जैसी क्रूरता नहीं होना चाहिए। सौभाग्य हमारा है, पिछली बार जब यहाँ महामहोत्सव पंच कल्याण का हुआ था, बहुत ही बृहद रूप से बहुत बड़ा आयोजन, तब एक घटना भी बनी थी आर्य का श्रुतमती माता जी का अकस्मात देवलोक। तब मन में भी आया था कि अब इस तरफ 4-5 साल तो इस तरफ नहीं मुड़ने का, लेकिन क्या करें, आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी की भावनाओं ने खींचा और पूरा संघ इस तरफ मुड़ गया। श्रावकों ने निरंतर भक्ति प्रदर्शित की और इस भूमि का योग बना। महाराज जी इस छोटे से समय में, केवल 8-9 महीने के समय में बड़ी लंबी प्रभावना करते हुए यहाँ पहुंचे। लोग कौन फिक्र करते हैं, अपने बाप की भी फिक्र नहीं करते, भाई की कौन करते हैं। अंतर मनानी तरुण सागरम को एक नया रूप दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाथ बुला के रख दिया। तपस्वी सम्राट की भूमि, अंतिम संस्कार भूमि, और उस भूमि पर जो कार्य हम नहीं कर पाए वो महाराज जी ने चतुर्मास करके वहां पर संपन्न करा दिया। हमारे कार्यों को जैसे पूरा कर दिया। गुरु बंधु किस तरह से परस्पर सहयोग करके जिन शासन की प्रभावना कर सकते हैं, उसका बिरला उदाहरण आपको इस मंच पर देखने को मिल रहा है। बाबा रामदेव जैसे प्रसिद्ध योगी जिनके अनुचर बनने को, जिनके प्रिय बनने को निरंतर उत्सुक रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। विज्ञान भवन में जिन्होंने एक तपस्या की प्रयोगशाला खोली और प्रदेश को, नेताओं को, लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के सबको बताया कि स्वस्थ और आनंदमय जीवन जीने का तरीका है महीने में कम से कम एक उपवास होना चाहिए। हर मास एक उपवास। लंघनम प्रथम औषधम आयुर्वेद कहता है, और तपस्वी सम्राट तो कहते थे, करते थे। जिनके पास गुरु नाम का खजाना है, ऐसे ही खजाने के खजानदार यहाँ उपस्थित हैं, और इसमें से जिसको जो लूटते बने, लूट लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, मिलाई है। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, तपस्या को जो वरदान आपको मिला है वो हमसे बेहतर मिला है। तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, लेकिन हमको भी मिल सकता है तुमसे बेहतर। लेकिन हम दोनों मिल जाएं तो बताओ दुनिया में और इससे क्या है बेहतर। बहुत छोटी सी शिक्षा है। सारे दिगंबर वीतरागी तपस्वी मिल जाएं
परस्पर वात्सल्य से मिलते जुलते आगे बढ़ते जाएं तो पूरे देश में सत्य, अहिंसा, सदाचार की धाराएं बहुत आसानी से बहाई जा सकती हैं। पूरे देश में वीतरागहीन शासन की दुनिया में घोर अच्छी प्रभावना हो सकती है। पंथवाद, संतवाद, पक्षपात जैसी बातें गौण करके अगर सभी पीछे कमंडल बांध एक दूसरे का बहुमान करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो क्या गिरनार, क्या सम्मेद शिखर, क्या मंदारगिरी और क्या हाथी गुंफा, सब तरफ वीतरागता के ध्वज लहराने लग जाएंगे। पहला दिन है, कार्यक्रम तो 3 दिन का है और तीनों दिन बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आपको मिलने वाले हैं। कल जिन दर्शन यात्रा, परसों श्रमण परंपरा की शिरोमणि, ये श्रमण परंपरा की 2 आंखें आचार्य श्री आदि सागर जी और आचार्य श्री शांति सागर जी, और उनमें से चारित्र चक्रवर्ती मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के 111वें आचार्य पदारोहण स्मृति दिवस पर परसों श्रुत पंचमी के दिन यहाँ बहुत ही बड़ा मंगलकारी आयोजन होगा। देश भर से लोग आएंगे। चतुर्मास की दिशा का निर्धारण होगा। श्रुत पंचमी पर आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, धरसेन जैसे दिग्गज संतों का स्मरण होगा और हम सभी पवित्र गंगा में स्नान करते हुए ध्यान रखिए, नदी में डूबने वाले अक्सर मर जाते हैं, तालाब में डूबने वाले अक्सर मर जाते हैं, कुएं में डूबने वाले अक्सर मर जाते हैं, झील में डूबने वाले अक्सर मर जाते हैं, लेकिन जिन शासन में डूबने वाले अक्सर तर जाते हैं। जम मल्लिना जीवा तरंती संसार सायरम घोरम तम सब जीव शरणम नंदतु जिन शासनम सुईरम। जिसमें डूब करके यह जीव भवपार हो जाता है, यह वीतरागहीन शासन हमेशा हमेशा जयवंत हो। बधानो मंगल थाओ, बधानो जीवन आनंदमय थाओ। देवशास्त्र गुरुनी भक्तिमा बधा डूबी जाओ। ए भी मंगल भावना साथे विराम लઉં છું। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य संघ की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।